हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी बायो टीचर। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास हम कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर, और चैप्टर का नाम है यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर इनहेरिटेंस के बारे में, वेरिएशन के बारे में। अभी तक आपने समझा है मेंडल को। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे मॉर्गन के बारे में। आपको यहाँ पर होमवर्क में कुछ चीज़ें दी गई थी। आई होप आपने वो चीज़ें की होंगी, तो एक बार हम रिवाइज कर लेंगे और देखेंगे आपने होमवर्क में क्या किया है, सही किया है या आपने कुछ एरर वहाँ पे दिखाया है। तो अगर आपने यहाँ पे मेंडल्स के लॉ अच्छे से समझे हैं, क्रॉस कैसे किया जाता है, अगर आपने ये देखा है तो आपने अपना होमवर्क कंप्लीट यहाँ पे किया होगा। सिंपल सी चीज़ है, आपको सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई है। मॉर्गन के बारे में हमने बात की है। मॉर्गन ने वेरिएशन को समझाया है। वेरिएशन को समझाने के लिए उन्होंने अपना एक एक्सपेरिमेंट किया है, फ्रूट फ्लाई, जिसका नाम है ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर। अब फ्रूट फ्लाई को चूज करने के रीजन क्या थे आपने का, एक तो ये था कि यहाँ पर क्या है, मेल और फीमेल जो ड्रोसोफिला, उसमें आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कौन सी मेल ड्रोसोफिला कौन सी फीमेल है। दूसरा आपने कहा कि इन्हें लेबोरेटरी में बहुत इजीली ग्रो कराया जा सकता है। छोटी लाइफ साइकिल होती है, ऑलमोस्ट 2 वीक का होता है। इनमें बहुत सारे कैरेक्टर्स देखे गए हैं, जैसे बॉडी कलर में वेरिएशन है, आई कलर में वेरिएशन है, विंग्स के साइज में यहाँ पे वेरिएशन है। तो हमने कहा कि यहाँ पर क्या है, और ये क्या करते हैं, जैसे कि रिप्रोडक्शन हुआ, एक टाइम पे जो नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग है वो काफ़ी आपके सामने आता है। तो इस वजह से क्या होता है कि आपके पास जो एक्सपेरिमेंट करने के लिए जो वहाँ पर प्रोजेनी होगी या जो ऑफस्प्रिंग होंगे या जो संतति है वो ज़्यादा मात्रा में अगर आएगी, ज़्यादा मात्रा में आप क्या कर सकेंगे, एक्सपेरिमेंट कर सकेंगे अपने। ठीक है, तो ये कुछ रीजंस बताए गए हैं आपको। बात कर रहे थे रिकॉम्बिनेशन एंड क्रॉसिंग ओवर की। इससे पहले लिंकेज हमने डिस्कस किया था। ठीक है, तो लिंकेज में यहाँ पर देखेंगे, लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर दोनों ही एक ही चार्ट में हम देखेंगे। आपको होमवर्क में क्या दिया गया था, यहाँ पे होमवर्क में आपको दिया गया था एक ये वाला क्रॉस, जिसमें लिया गया है मेल और फीमेल को। आपको बताया गया कि जो कैरेक्टर यहाँ पे लिए गए हैं वो एक्स लिंक्ड कैरेक्टर है। इट मीन्स ये एक्स क्रोमोसोम पे, इस कैरेक्टर के लिए जो जीन होंगे वो सिर्फ एक्स क्रोमोसोम पे होंगे, वाई क्रोमोसोम पे नहीं होंगे, जैसे कि आपको यहाँ पे विजिबल है। आपने कहा कि जब यहाँ पर मेल को लिया गया है तो मेल कैसा था, वाइल्ड टाइप का था, यानी कि डोमिनेंट था, जिसमें हमने y प्लस डब्ल्यू प्लस देखा है। y प्लस डब्ल्यू प्लस का मतलब है, y प्लस का मतलब है ब्राउन बॉडी कलर, और w प्लस का मतलब है रेड आई कलर। ठीक है, वही फीमेल को लिया गया था। फीमेल के पास क्योंकि दोनों एक्स क्रोमोसोम है तो दोनों पे ही कैरेक्टर के जो जीन पेयर हैं वो प्रेजेंट होंगे, स्मॉल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू। स्मॉल वाई का मतलब यहाँ पर है येलो बॉडी, और स्मॉल डब्ल्यू का मतलब है यहाँ पे वाइट आई। ठीक है, जब इन दोनों के बीच में क्रॉस कराया गया तो F1 जनरेशन में जो हमारे पास संतति आती है वो 2 प्रकार की संतति आती है। देखा गया कि जो फीमेल है वो वाइल्ड टाइप हमारे पास आती है, यानी कि डोमिनेंट हमारे पास आती है, जिसमें हमने क्या देखा है, ब्राउन बॉडी, जिसमें हमने देखा है ब्राउन बॉडी और रेड आई। ठीक है, और अगर हम मेल को देखें तो मेल में हमने कहा हमारे पास जो रिजल्ट आया है वो येलो बॉडी है और वाइट आई आया है। ठीक है, तो हमने क्या बात की है कि जब पेरेंट लिए गए थे तो पेरेंट में जो वाइल्ड टाइप था, पेरेंट में जो वाइल्ड टाइप था वो कौन था, यहाँ पे मेल था। लेकिन जब संतति देखी गई तो संतति में वाइल्ड टाइप अब कौन है, फीमेल है। यानी कि जो डॉटर होगी यहाँ पर वो कैसे होगी, वाइल्ड, यानी कि डोमिनेंट होगी। ऐसा क्यों, क्योंकि हमने कहा इस कैरेक्टर के लिए जो जीन है वो सिर्फ और सिर्फ एक्स क्रोमोसोम पे है। एक्स क्रोमोसोम क्योंकि मेल के पास एक ही होगा, और मेल हमेशा अपना एक्स क्रोमोसोम डॉटर को देता है। हमेशा ही जो मेल होगा, जो पिता होगा, वो अपना एक्स क्रोमोसोम किसे देगा, डॉटर को देता है। ठीक है, और वाई क्रोमोसोम सन को देगा। तो क्योंकि एक्स क्रोमोसोम में ही आपने कहा कि जो डोमिनेटिंग जो जीन्स है वो है। ठीक है, एक्स क्रोमोसोम में अगर हमने कहा कैसे होते हैं, यहाँ पे रेसेसिव जीन पेयर होते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, जो फीमेल होती है वो रेसेसिव होती है यहाँ पे। लेकिन अगर हमने कहा कि मेल के एक्स क्रोमोसोम में जो दोनों जीन्स हैं वो कैसे हैं, वाइल्ड टाइप के हैं या डोमिनेंट है। ध्यान दीजिए, जब हम मेंडल के एस्पेक्ट में बात कर रहे हैं तो हम डोमिनेंट कह रहे हैं, जब हम मॉर्गन के एस्पेक्ट में बात कर रहे हैं तो हम वाइल्ड टाइप कह रहे हैं। दोनों का मतलब सेम ही है कि यहाँ पर जो मेल है यहाँ पर कैसा था, डोमिनेंट था, रेड आई थी और ब्राउन बॉडी थी। ठीक है, फीमेल कैसी थी, रेसेसिव थी। अब आपने कहा क्योंकि फीमेल के पास जो फादर है, फादर का एक्स क्रोमोसोम जाएगा,
तो फीमेल कैसी हो जाएगी, वाइल्ड टाइप हो जाएगी, क्योंकि जो मेल होगा, मेल के पास जो एक्स क्रोमोसोम आएगा वो कहाँ से आएगा, मदर से आएगा। और मदर के दोनों एक्स क्रोमोसोम कैसे थे, आपने कहा रेसेसिव थे। दोनों एक्स क्रोमोसोम थे क्या थे, जो जीन पेयर थे या जो एलील थे वो कैसे थे, रेसेसिव थे, इसीलिए मेल क्या होगा यहाँ पे, रेसेसिव होगा। अब आपके पास जो सिनारियो था वो ये था कि आपको इन दोनों का क्रॉस करना था। मैं यहाँ पर आपको देती हूँ, ठीक है, ये है y प्लस, ये w प्लस, ये है w। अच्छा, हमने पहले y प्लस लिखा है, बॉडी का लिखा है तो बॉडी का ही लिखेंगे। y प्लस, ये है स्मॉल y, ये है w प्लस, ये है w। इसका क्रॉस आप करा रहे हैं मेल से, इसमें स्मॉल w, स्मॉल y, स्मॉल y, स्मॉल w। ध्यान से देखना है कि आपने बोला था कि जो एलील होते हैं वो एक ही लोकस से होते हैं, इन लोकस में। इस चीज का आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर अगर कैपिटल, यहाँ पर अगर y है, यानी कि यहाँ पे बॉडी कलर के लिए अगर एलील प्रेजेंट है तो सेम इसी लोकस पे बॉडी कलर के लिए ही एलील होगा। यहाँ पर आई कलर के लिए एलील प्रेजेंट है तो यहाँ पर भी आई कलर के लिए ही एलील प्रेजेंट होगा। इसी को हमने क्या कहा था, जीन लोकस कहा था, क्योंकि एक ही लोकस पे क्या होते हैं, ये जो एलील है वो प्रेजेंट होंगे। इनके बीच में आपको क्रॉस करानी थी। तो एक तो है हमारे पास लिंकेज, जो एज इट इज ये जो गैमेट है वो क्या हो जाएंगे, एज इट इज जो ये जीन जो क्रोमोसोम है वो गैमेट में ट्रांसफर हो जाएंगे। तो अगर हम गैमेट बनाते हैं तो एक गैमेट ये बना एज इट इज, एक गैमेट ये बना, एक गैमेट ये बना और एक गैमेट ये बना, तो ये पेरेंट हो गए हैं। एक्चुअली में ये F1 जनरेशन है, एक्चुअली में ये क्या है, F1 जनरेशन है। अब इसके आप गैमेट बनाएंगे प्रॉपरली, यहाँ पर नहीं बना रहे हैं, आप अपनी कॉपी में गैमेट बनाएंगे, कुछ नहीं है, बस इसे यहाँ पर एज इट इज लिखना है, इसे यहाँ पर एज इट इज लिखना है, इसे यहाँ पर लिखना है, इसे एज इट इज लिखना है। सेम वैसा ही है जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी के आप गैमेट बनाते हैं, तो कैपिटल टी को आपने इस गैमेट में रखा और स्मॉल टी को आपने इस गैमेट में रखा है, तो दोनों को हम बेसिकली सेपरेट कर रहे हैं। अब सेपरेट करने के बाद आपको क्या कराना है, क्रॉस कराना है। तो ये तो सिंपल चीज़ है जो कि आप खुद करेंगे, क्रॉसिंग ओवर आपको करा के दिखाई जाएगी। ये सिंपल सी चीज़ है जो आप करेंगे। तो जल्दी से आप लोगों को F2 जनरेशन में देखना है कि क्या रिजल्ट आपके पास आता है। चलिए, तो इजी है, अगर आपने क्रॉस कर लिया हो तो हम यहाँ पर रिजल्ट देख लें। डायरेक्ट यहाँ पर क्रॉस करेंगे। अगर इसका क्रॉस इसके साथ होता है तो आपके पास क्या रिजल्ट आया, y प्लस y एंड w प्लस w। अगर इसका क्रॉस इसके साथ होता है तो आया y प्लस और w प्लस, यही रिजल्ट है। चेक करेंगे एक बार। अगर इसका क्रॉस इसके साथ होता है तो हमने कहा यहाँ पर फीमेल जो है वो रेसेसिव आ गई है अगेन। इसका क्रॉस अगर इसके साथ होता है ये हमारे पास 4 संतति आई है, ठीक है, जिनमें हमने ये देखा है कि एक जो फीमेल है वो वाइल्ड है और एक जो मेल है वो वाइल्ड है। बाकी एक जो फीमेल है वो रिसेसिव है और एक जो मेल है वो क्या है, यहाँ पे रिसेसिव है। तो 50-50% में हमारे पास क्या आया है, यहाँ पे रिजल्ट आया है। अगर हम यहाँ पर देखें तो आपको यहाँ पर क्या देखने हैं, आपने कहा कि यहाँ पर इस प्रकार से आपके पास रिजल्ट आए हैं, ठीक है। एक पहले आप सिर्फ इस लाइन को देखेंगे, सिर्फ इस लाइन को देखना है, इस पे ध्यान अभी नहीं देना है आपको। इसमें अगर आप देखेंगे तो एक जो आपके पास मेल है ये वाइल्ड टाइप का मेल आया है और ये जो मेल है यहाँ पर आपने कहा ये रेसेसिव मेल है, क्योंकि आपने कहा y प्लस w प्लस कुछ भी नहीं है। एक जो आपके पास फीमेल है वो आपके पास वाइल्ड टाइप की आई है और एक जो फीमेल है आपके पास वो रेसेसिव है, ठीक है, रेसेसिव है।
तो हमने क्या बोला कि 50-50% में आए हैं, यानी कि 50% मेल जो है वो डोमिनेंट है, 50% मेल रेसेसिव है, या 25-25 में अगर हमने देखे कि 25 मेल वाइल्ड टाइप है, 25 मेल रेसेसिव है, 25 जो फीमेल है वो वाइल्ड टाइप है, और 25% जो फीमेल है वो कैसी है, रेसेसिव है। ये तो एक सिंपल सी चीज है जो लिंकेज को बताता है। क्या हो अगर क्रॉसिंग ओवर हो जाए तो क्या होगा, अगर क्रॉसिंग ओवर हो जाए तो ये तो आपने नोट कर लिया होगा, आपने कर भी लिया होगा, क्योंकि हम अभी तक करते चले आ रहे हैं। तो ये तो बताता है यहाँ पर लिंकेज, ठीक है। क्रॉसिंग ओवर का मतलब होता है कि जब जो क्रोमोसोम है, दो क्रोमोसोम, उनके बीच में जेनेटिक मटेरियल की अदला बदली हो जाए या वो जीन्स की अदला बदली कर दे, तो क्या होगा। अब जीन्स की अदला बदले आपने कहा यही कर सकते, ये तो नहीं कर सकते, क्योंकि जो वाई क्रोमोसोम है उसके पास तो जीन्स है ही नहीं। तो जब वाई क्रोमोसोम के पास जीन नहीं है तो ये एक्सचेंज कैसे करेगा, एक्सचेंज कौन करेगा, यहाँ पे जो फीमेल के जो यहाँ पे क्रोमोसोम है वो एक्सचेंज करेंगे। तो एक बार आप लोग करने की कोशिश कीजिए कि जब क्या होता है, जब क्रॉसिंग ओवर होता है, मियोसिस में हमने सेम चीज पढ़ी थी, क्रॉसिंग ओवर पढ़ा था, ठीक है। पैकेटेन में हमने पढ़ा था कि वो क्या हो गए हैं, एक दूसरे से अटैच होकर के उन्होंने क्या कर लिया है, जो जीन्स है उनकी अदला बदली यहाँ पर कर ली है। एक बार आप सेम चीजें यहाँ पर करके देखेंगे, आपके पास क्या रिजल्ट आता है, एक बार देखिए। चलिए, रिकॉम्बिनेशन अगर आपने कराने की कोशिश की होगी तो बहुत इजी है, ठीक है, डिफिकल्ट नहीं है। यहाँ पर हमारे पास हमने बोला फीमेल आपके पास, अगर हम फीमेल का देखें तो फीमेल हमारे पास ये है, ठीक है। एक्चुअली में हो क्या रहा है, ये F1 जनरेशन है और ये आपके पास आई है F2 जनरेशन, ठीक है, ये F2 जनरेशन आई है। एक तो ये है जो हमने कहा लिंकेज यहाँ पर हो रहा है, एक हमने कहा क्या हो अगर यहाँ पर क्रॉस हो जाए, यानी कि ये है फीमेल जिसमें हमने कहा था Y+ है और यहाँ Y है, ये W+ है और ये W है। अगर यहाँ पर ये एक्सचेंज कर दे अपना जेनेटिक मटेरियल और आपके पास ये रिजल्ट आए कि यहाँ पे Y आ गया है और यहाँ पे Y+ आ गया है, यहाँ पे W आ गया है, W+ है और यहाँ पर क्या है, W आ गया है। तो बेसिकली हुआ क्या है यहाँ पर, अगर आप ध्यान दे रहे होंगे, इन दोनों ने अपने जो यहाँ पे जो एलील थे वो एक्सचेंज कर दिए हैं। ये जो बॉडी कलर के लिए थे, Y+ यहाँ चला गया है और Y यहाँ पे आ गया है। तो कैसे हुआ होगा, कुछ इस प्रकार से zigzag मोशन बना होगा, इस प्रकार से, ठीक है। अब आपने कहा इन दोनों ने, इसके पास क्या था, आपने कहा इसके पास Y+ था जो कि इसने इसे Y+ दे दिया है, और इसके पास अपना Y था जो कि इसने अपना Y इसे दे दिया है, ऐसे कुछ हुआ है। यानी कि इन्होंने ऐसा क्रॉस वाला साइन बनाया होगा, एक दूसरे से अटैच हुए होंगे, एक दूसरे के एलील इन्होंने क्या किए हैं, यहाँ पे एक्सचेंज किए हैं और ये रिजल्ट आया है। तो अगर आप दिखाना चाहे तो हम कुछ ऐसे भी दिखाते हैं, जैसे कि आपने कहा कि हम क्या करते हैं, ए को ग्रीन कलर में अगर दिखाएं, पूरा आपका क्या है, ग्रीन कलर है, ठीक है। सेम यहाँ पर आपने कहा ये पूरा आपका क्या है, ग्रीन कलर है। यहाँ पे ग्रीन कलर की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर आप दिखाना चाहें तो आपको चीजें यहाँ पे इजीली समझ आ जाएंगी। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इतना पोर्शन तो इसका अपना है, लेकिन इसने आधा जो पोर्शन है अपना वो किसे दे दिया है, इसे दे दिया है, और इसने आधा पोर्शन अपना इसे दे दिया है। कुछ ऐसा है यहाँ पे, ठीक है। इसने अपना पोर्शन इसे दिया है, इसने अपना पोर्शन इसे दिया है। अब इनका क्रॉस अगर होता है, सेम आपके पास वही सिचुएशन आएगी, मेल मेल सेम होगा, मेल में कोई चेंजेस नहीं आएंगे क्योंकि कैरेक्टर सिर्फ एक्स क्रोमोसोम पे है, तो क्रॉसिंग ओवर यहाँ पे नहीं होगा। ये है स्मॉल y, ये है स्मॉल w, और इनका यहाँ पे क्या कराया जाता है, क्रॉस कराया जाएगा। तो सेम वही करेंगे आप, सबसे पहले तो गैमेट बनाइए। ये समझ रहे यहाँ पे क्या हुआ है, ऐसा नहीं कि यहाँ पे 3 संतति है, ऐसा नहीं करना है। हमने कहा ये जो फीमेल है, फीमेल के क्रोमोसोम में क्या हुआ है, क्रॉसिंग ओवर हुई है। जब क्रॉसिंग ओवर हुई तो ये नया कॉम्बिनेशन, रिकॉम्बिनेशन आ गया है किसका यहाँ पर। पहले हम क्या कह रहे थे, पहले हम कह रहे थे कि फीमेल में येलो बॉडी है और रेड आई है, ठीक है। अब हम कह रहे हैं कि यहाँ पे येलो नहीं होगा, ब्राउन बॉडी, ब्राउन बॉडी क्या है, डोमिनेंट है। पहले हम कह रहे थे ब्राउन बॉडी है और रेड आई है, अब हम कह रहे हैं कि येलो बॉडी के साथ रेड आई है। आपके पास एक क्या आया है, नया कॉम्बिनेशन आया है। तो सिंपल सी चीज है,
ठीक है, सिंपल सी चीज है। अब आप यहाँ पर इनके क्या करा देंगे, क्रॉस करा देंगे। ठीक है, तो आपने कहा पहला जो आपके पास क्रॉस आएगा, अगर इसका क्रॉस इसके साथ होता है तो क्या रिजल्ट आया, कुछ इस प्रकार से रिजल्ट आएगा आपके पास, जिसमें हम क्या कहते हैं, स्मॉल वाई है, ये भी स्मॉल वाई है, ये डब्ल्यू प्लस है। ठीक है, ये क्या होगा, डब्ल्यू प्लस है, ये डब्ल्यू प्लस है और ये क्या है, डब्ल्यू है। और यहाँ पर आप हाईलाइट हम बाद में कर लेंगे एक साथ। अगर इसका क्रॉस इसके साथ होता है तो हमारे पास रिजल्ट क्या आया है, हमारे पास रिजल्ट आता है y प्लस वाई प्लस है और ये आता है w। ये आपके पास क्या आएगा, मेल में कोई आपके पास टीचर्स नहीं होते हैं। ठीक है, तो पहले इसका क्रॉस इससे हुआ, फिर इसका क्रॉस इससे हुआ। अब इसका क्रॉस अगर इससे होता है तो ठीक है, तो क्या आएगा आपके पास, तो चलो सीक्वेंस वाइज बनाते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। पहले इसका क्रॉस इससे हुआ, फिर सेम इसका क्रॉस इससे अगर हम करें तो हमारे पास ये रिजल्ट आएगा। ठीक है, जिसमें हमने कहा ये है y और ये है w प्लस। अब इस x क्रोमोसोम का क्रॉस इस x क्रोमोसोम के साथ होगा तो दोनों x क्रोमोसोम आएंगे। इसमें है अपने का, इसमें है y प्लस और इसमें है y, इसमें है w और इसमें भी है w। एट लास्ट इसका क्रॉस अगर इसके साथ होता है इसका क्रॉस अगर इसके साथ होता है तो ये है W प्लस और ये है W। अब कर दे, सबसे पहले हमने कहा इसका क्रॉस इसके साथ हुआ है तो यहाँ पर ये क्या आएगा, ग्रीन कलर यहाँ पर आएगा, यहाँ पे। ठीक है, फिर इसका क्रॉस हमने इसके साथ किया है तो अगेन यहाँ पे ग्रीन कलर आया है। फिर हमने कहा इसका क्रॉस हमने इसके साथ किया है तो यहाँ पर ग्रीन कलर आया है। फिर इसका क्रॉस जब हमने इसके साथ किया है तो यहाँ पे भी अगेन ग्रीन कलर यहाँ पर आया है। ठीक है, अब इसके रिजल्ट अगर हम देखें तो इसके क्या रिजल्ट हमारे पास बनते हैं। देखिए, आपने कहा यहाँ पर क्या है, बॉडी कैसे है, येलो B4 बॉडी और रेड क्या है, आई है। ठीक है, यहाँ पर हम देखें तो सेम हमने क्या बोला है, बॉडी कैसी है, येलो बॉडी है और रेड क्या है, आई है। यहाँ पर हम देखें तो ब्राउन बॉडी है, ब्राउन बॉडी है और आपने कहा वाइट क्या है, आई है। और यहाँ पर हमने क्या बोला है, मेल अगेन आपके पास कैसा आ गया है, ब्राउन बॉडी है और वाइट क्या है, यहाँ पे आई है। ठीक है, इसमें और इसमें डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है कि जब क्रॉसिंग ओवर हुआ तो आपके पास जो नए कैरेक्टर आ गए हैं, येलो बॉडी के साथ क्या क्या आई है, रेड आई आई है। येलो बॉडी के साथ अगेन आपके पास क्या आई है, रेड आई यहाँ पर आई है। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो हमने कहा यहाँ पे ब्राउन बॉडी के साथ वाई, ब्राउन बॉडी के साथ व्हाइट आई यहाँ पर आई है। अगर यहाँ पर आप देखेंगे, अब इसे देखिए, आपने कहा यहाँ पे ब्राउन बॉडी के साथ व्हाइट आई है। ठीक है, और यहाँ पर आपने कहा येलो बॉडी के साथ रेड आई है। ठीक है, ये क्या है, मेल है यहाँ पर, ऐसे ही हमने बोला था। ठीक है, तो हमने कहा कि यहाँ पर ब्राउन बॉडी के साथ व्हाइट आई है। ठीक है, और अच्छा ठीक है, यहाँ पे येलो बॉडी के साथ रेड आई है और यहाँ पर आपने कहा ब्राउन बॉडी के साथ व्हाइट आई है। वहां पर मेल को साथ में रखा गया है, यहाँ पर हमने क्या किया है, पहले फीमेल है, फिर मेल है, फिर फीमेल है, फिर मेल है। तो कंफ्यूज नहीं करना है, यहाँ पर आप देखेंगे दोनों मेल को साथ में रखा गया है, दोनों फीमेल को साथ में रखा गया है। तो अगर आपने नोट कर लिया तो इन चारों को आप क्या करेंगे, रिलेट करेंगे कि हमने क्या यहाँ पर देखा है। नेक्स्ट लेक्चर में हम यहाँ पे पेरेंटल टाइप में कितना परसेंटेज आया है, रिकॉम्बिनेशन में कितना परसेंटेज आया है, उसे पढ़ेंगे और इसी के साथ साथ नेक्स्ट जो हमारा क्रॉस है उसको हम यहाँ पर देखेंगे। तो एक बार आप लोग घर से पढ़ करके लेकर के आएंगे और क्रॉस यहाँ पर बनेगा। आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए